Welcome to all. This is Bhavna Bhatkare from Government Holkar Science College, Computer Science Department. Today we will discuss about basic structure of C++. So let's get started. Basic structure of C++. या आप OOPS भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. In this topic, first we will discuss documentation section. इस सेक्शन में हम प्रोग्राम की डिटेल बताते हैं, डिटेल को शो करते हैं. प्रोग्राम की डिटेल मीन्स दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं. एक सिंगल कमेंट्स है एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स. एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट्स करना है. कमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो जो लाइन रहती है आपको नज़र तो आ रही है आपके प्रोग्राम में, लेकिन वो जब कंपाइल किया जाता है प्रोग्राम को तो उसके लिए क्या हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है. तो सिर्फ हम प्रोग्राम की डिटेल को, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते हैं राइट अ प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू नंबर्स. इस तरीके से हम प्रोग्राम की डिटेल की हम कौन सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो उस डिटेल को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें दो तरीके होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स और एक मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स. नेक्स्ट सेक्शन इसमें होता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव. प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स मतलब जो भी हम हैश के साथ लिखते हैं, हैश फाइल्स के साथ लिखते हैं. हैश के साथ इसका स्टार्टिंग होता है. हमारी हेडर फाइल्स जो होती हैं वो इसके अंदर आती है, जिसे लिंक बोला जाता है. लिंक सेक्शन, लिंक देना मतलब हमारी जो हेडर फाइल्स हैं, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h. C++ के बारे में बात करें इसलिए हेडर फाइल हमारी कौन सी होगी, iostream.h. देन हैश इंक्लूड corneo.h. नेक्स्ट इसमें बात करें डेफिनेशन से, इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक होता है डेफिनेशन सेक्शन. डेफिनेशन सेक्शन जो रहता है वो सिंबॉलिक कांस्टेंट को रखता है. इससे हम सिंबॉलिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. सिंबॉलिक कांस्टेंट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं COUNT काउंट यूज़ करते हैं 10. जहाँ पे आपने क्या करा, एक बार काउंट की वैल्यू 10 कर दी है तो जहाँ भी आप इसको कॉल करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जाएगा और वो क्या हो जाएगी, 10 ही रहेगी. इसके अंदर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन. ग्लोबल डिक्लेरेशन मीन्स, ग्लोबल डिक्लेरेशन जो रहता है उसमें हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे हमारे वेरिएबल डिक्लेयर करना, फंक्शन और क्लास. पहले हम ग्लोबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेयर करना मतलब क्या होता है, जब हम मेन फंक्शन के पहले किसी वेरिएबल को, फंक्शन को या क्लास को डिक्लेयर किया जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, ग्लोबल डिक्लेयर वेरिएबल कहते हैं, ग्लोबल डिक्लेयर फंक्शन कहा जाता है, और ग्लोबल हमने क्या करी है, क्लास को डिक्लेयर करा है. तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आते हैं. फोर्थ अगर हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की क्लास एंड क्लास और मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसा मैंने ग्लोबल डिक्लेरेशन की बात करी तो ये जो रहती है वो हमारे क्या होती है, मेन फंक्शन के पहले हमें क्लास को डिक्लेयर करना पड़ता है. देन ओवरऑल जो फंक्शन हमने क्लास के अंदर जो डेटा एंड मेंबर फंक्शंस लिए हैं तो वो हमारी क्या होती है, मेथड, जो कि हम उस जो करंटली हमने जो क्लास वहाँ पे डिक्लेयर करी है उस पर जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मेथड्स वगैरह उसके अंदर इंक्लूड्स होती है.
फिफ्थ हमारा होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे लोकल डिक्लेरेशन करना। लोकल डिक्लेरेशन मतलब यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि मेन फंक्शन की अगर हम बात करें, मेन फंक्शन के अगर पहले जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उसे ग्लोबल वेरिएबल कहे जाते हैं, और अगर मेन फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, वेरिएबल या फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इसी में बात करें प्रोग्राम स्टेटमेंट, इसका क्या क्या पार्ट होता है। प्रोग्राम स्टेटमेंट, मेन फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम स्टेटमेंट के अंदर लेते हैं। एग्जीक्यूटेबल पार्ट मतलब हमारा जो भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे डाटा को या हमारी स्टेटमेंट्स होंगी, ये सभी क्या होती हैं, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आएंगी। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल पार्ट में आती हैं।